खाया पिया भी नहीं था। देखा तो सामने से राजा की सवारी आ रही थी। राजा रहुगण की सवारी आ रही थी और वह राजा कपिल मुनि का समय था। कपिल देव का हमने कल वर्णन सुना था, जिन्होंने अपनी माता देवहूति को ज्ञान दिया था। उन कपिल देव का सत्संग सुनने के लिए ये राजा जा रहे थे, लेकिन बड़े अहंकारी थे, बड़ा अभिमान था इनके हृदय में, राजा होने का अभिमान था। तो पहले के समय में राजा कहीं जाते थे तो 4 कहार उनकी पालकी को पकड़कर ले जाया करते थे। तो पालकी पर बैठकर ये राजा जा रहे थे और इतने में भरत महाराज सामने से आ रहे थे। राजा के 4 कहारों में से एक कहार का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो गया। तब राजा ने कहा किसी भी व्यक्ति को पकड़ ला और कहार बना दो। देखा भरत जी ऐसे ही घूम रहे थे, जड़ भरत घूम रहे थे, सैनिक गए पकड़ के लाए तो आ गए। कहा क्या करना है? राजा की सवारी पकड़ना है, राजा की पालकी को पकड़ना है। कहा ठीक है। अब राजा की पालकी पकड़ने के लिए आ तो गए, लेकिन कहार बनकर जिस पालकी को पकड़े थे तो चलते चलते भरत महाराज तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, नीचे देखकर चलते हैं कहीं कोई कीड़ा ना आ जाए, कोई चींटी ना आ जाए, कोई जीव जंतु पैरों में ना आ जाए, हमारे चलने से किसी को कुछ कष्ट ना हो जाए, तो देख देख कर चलते हैं। अब वन का मार्ग था, बहुत सारी चींटी कीटाणु सामने दिख रहे थे, तो ऊपर से कूद कूद कर उनको लांघ लांघ कर जा रहे थे। अब राजा तो बैठा था पालकी पर और उसे कुछ दिख नहीं रहा था। राजा ने सोचा इतना कूद कूद कर कौन चल रहा है, डांटा अपने कहारों को, तुम लोगों को ठीक से चलना नहीं आता, मुझे बड़ा भय लग रहा है। पालकी इधर उधर डोल रही थी, राजा को भय लग रहा था। कहा ठीक से पैर जमा कर चलो। बाकी 3 कहारों ने कहा महाराज हम तो ठीक से ही चल रहे हैं, लेकिन ये जो नया कहार आया है ये उचक उचक कर कूद कूद कर छलांग लगा लगा कर चल रहा है। अब राजा पालकी से नीचे उतरा और डांटने लगा तुम्हें चलना भी नहीं आता। जड़ भरत ने आज तक तो अपना मुख खोला नहीं था, लेकिन आज जैसे ही रहुगण महाराज को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए और पहचान गए कि रहुगण कौन है। कहने लगे कि देखिए महाराज आपको किस बात का घमंड है, किस बात का अभिमान है। आप सोचते हैं मैं राजा हूं, लेकिन देखिए नीचे पृथ्वी पर जमीन पर मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर मैं जो कहार बनकर खड़ा हूँ ये मिट्टी का बना शरीर है, यह भी मिट्टी का है, उसके ऊपर मिट्टी की बनी पालकी है और उस मिट्टी की पालकी के ऊपर एक मिट्टी का बना शरीर बैठा है जो अपने आप को राजा समझता है। देखिए सारा खेल तो मिट्टी का ही है, मैं भी मिट्टी का बना हूँ, ये 5 भौतिक शरीर, आपका भी शरीर मेरे ही समान है, लेकिन किस बात का आपको इतना अभिमान है, अहंकार है? यह अहंकार ठीक नहीं है, यह तो झूठा मिथ्या अहंकार है। अब राजा ने जैसे ही सुना कि ये भरत महाराज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो इतना तो समझ गया कि कोई साधारण मनुष्य नहीं है, अवश्य ही कोई साधु महात्मा है। हाथ जोड़कर चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। कहा महाराज सत्य बताइए आप कौन हैं? अब भरत महाराज तो पहचान गए थे कि यह राजा रहुगण कौन है। वास्तव में यह रहुगण पिछले जन्म में वही हिरण का बच्चा था जिसको भरत महाराज ने बचाया था, जिसको अपनी कुटिया में पाला था, यह वही हिरण था। और प्रेम और आसक्ति तो इनके प्रति पहले से ही थी। भरत महाराज ने सारा वृतांत कह सुनाया, देखो तुम पिछले जन्म में हिरण थे और तुम्हारे ही कारण मुझे हिरण बनना पड़ा और उसके बाद इस ब्राह्मण के शरीर में आना पड़ा। पूरी बात बताई और फिर सुंदर उपदेश दिया। देखो कपिल देव का प्रवचन सुनने जा रहे हो, लेकिन हृदय में अभिमान है, इस अभिमान को त्याग कर भगवान के भजन में लगो। यह शरीर मृत्यु के बाद कुकर और सूकर के भोज्य पदार्थ बनने के लिए नहीं है। मरने के बाद यदि शरीर पड़ा रहे तो गिद्ध, चील, कुकर, सूकर आकर उसको खाते हैं। यही इस शरीर की गति है, या तो ये जल जाता है या पशु पक्षी इसको खा लेते हैं। तो इस शरीर से हम क्या उपयोग इस शरीर का कर सकते हैं? तो कहा
सर्वोत्तम इस शरीर का यह उपयोग है कि इसके माध्यम से हम भगवान का भजन कर लें, बाकी तो यह शरीर नष्ट होना ही है। और इस प्रकार का उपदेश दिया। तब रघुगण महाराज तभी से भगवान के भजन में लग गए और अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में लगा दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्याम सुंदर से मुरली बाले से जिसका संबंध है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मुरली बाले से जिसका संबंध है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 वो मुरली वाले से जिसका संबंध है, उन्हें हर घड़ी आनंद है। मुरली वाले से जिसका संबंध है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो। प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो। प्रेम भक्ति की, वो प्रेम भक्ति की, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो। वो जिसके हृदय, वो जिसके हृदय में बाल मुकुट है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो मुरली वाले जिसका संबंध है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उन्हें हर घड़ी, उन्हें हर घड़ी, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मुरली वाले से, मुरली वाले से, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मुरली वाले से जिसका संबंध है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भरत महाराज की कथा के पश्चात परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि हे शुकदेव गोस्वामी, भगवान की इस सृष्टि के भूगोल खगोल के विषय में कुछ बताइए। कहाँ पर कौन सा ब्रह्मांड स्थित है, कितने लोक हैं, देवताओं के कितने लोक हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, और भगवान के अलग अलग अवतार ये कहाँ पर वास करते हैं। तब 5वें स्कंध में शुकदेव महाराज विस्तार से सभी भूगोल खगोल का वर्णन करते हैं। कई अनेक लोकों का वर्णन किया गया है। पहले तो भगवान का आध्यात्मिक लोक है जो आध्यात्मिक आकाश में है, सबसे ऊपर है, और उसके बहुत नीचे यह भौतिक ब्रह्मांड है। यह भौतिक ब्रह्मांड, यह पृथ्वी सूर्य चंद्र भी एक नहीं है, करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्रमा है, करोड़ों पृथ्वियां हैं, और सब अलग अलग ब्रह्मांड इस भूमंडल में ब्रह्मांड में तैर रहे हैं। भगवान जब कारण सागर में लेटे होते हैं, भगवान जब श्वास छोड़ते हैं, विचार कीजिए कि वे भगवान कितने विशाल और विराट होंगे कि जब भगवान श्वास छोड़ते हैं तो पानी में, जल में, सागर में भगवान लेटते हैं। तो जब जल में भगवान श्वास छोड़ते हैं तो भगवान की श्वास छोड़ते छोड़ते असंख्य असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मांड का कार्य चलता रहता है। हमारे पूरे जीवन निकल जाते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल जाता है और भगवान श्वास छोड़ते ही रहते हैं। और जब भगवान श्वास वापस लेते हैं तब प्रलय आती है और सारे जगत पुनः उनके शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। फिर भगवान श्वास छोड़ते हैं तो भगवान श्वास छोड़ते हैं कितना अधिक समय लगता होगा। हमारे यहाँ के तो कितने सतयुग त्रेता द्वापर बीत जाते हैं, कितने ब्रह्मा बदल जाते हैं, कितने इंद्र चंद्र सब बदल जाते हैं, और तब भगवान फिर श्वास पुनः लेते हैं तो सभी उनके भीतर शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वर्णन है। प्रारंभ के कुछ अध्यायों में भूगोल का वर्णन है,
फिर नरकों का वर्णन है और फिर सुंदर सुंदर कथाओं के माध्यम से यह समझाया गया है कि नरकों से 84 लाख योनियों से कैसे बचकर मनुष्य को भगवान के धाम जाना चाहिए। परीक्षित महाराज के प्रश्न पूछने पर बहुत सुंदर वर्णन किया है। अलग अलग आध्यात्मिक लोक हैं, जैसे भद्रवर्ष है, वहाँ पर भगवान के हयग्रीव अवतार की पूजा होती है। हरिवर्ष में, हरिवर्ष यह सभी अलग अलग वैकुंठों के नाम है। हरिवर्ष में प्रहलाद महाराज नृसिंह देव भगवान की पूजा करते हैं। केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की सेवा करती हैं। रमणीक द्वीप में रमणीक वर्ष में वैवस्वत मनु मत्स्य अवतार की पूजा करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारा वर्णन है। लेकिन ये जितने लोक हैं, ये जितने वर्ष हैं, वर्ष अर्थात पृथ्वी के समान लोक हैं, ये अदृश्य हैं, दिखते नहीं हैं। दिखने वाला तो केवल हमारी यह पृथ्वी ही है, जिसको भारत वर्ष कहा गया है। अब शास्त्रों में जहाँ भारत वर्ष कहा है, तो यह भारत वर्ष केवल यह जो भारत है इसके लिए नहीं प्रयुक्त हुआ। शास्त्रों में जहाँ जहाँ भी भारतवर्ष यह नाम लिया गया है, यह संपूर्ण जितना विश्व है, संपूर्ण इस भूमंडल को भारतवर्ष कहकर संबोधित किया जाता है। क्योंकि पहले के समय, यहाँ तक कि द्वापर में भी, युधिष्ठिर महाराज के समय भी, युधिष्ठिर महाराज जब राज्य करते थे तो पृथ्वी के जितने भी शहर गांव नगर हैं, वे सभी उनके ही आधिपत्य के भीतर होते थे। तो पहले के जो राजा होते थे, शासक होते थे, पूरी पृथ्वी पर ही राज्य करते थे। क्योंकि पहले यह संपूर्ण पृथ्वी ही भारतवर्ष थी, फिर टुकड़े होते 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 अब यह भारतवर्ष बचा है। तो इस प्रकार से शास्त्रों में भारतवर्ष अर्थात यह संपूर्ण पृथ्वी है। इन सभी 9 वर्षों का वर्णन करने के बाद शुकदेव गोस्वामी नरकों का वर्णन करते हैं। बताते हैं, देखो परीक्षित, यह जो भौतिक ब्रह्मांड है इसमें 14 भुवन हैं। सबसे नीचे अतल वितल सुतल तलातल पाताल आदि लोक है, और उसके भी कई नीचे, बहुत किलोमीटर बहुत नीचे नरकों का निर्माण है, नरक बने हैं। परीक्षित महाराज ने कहा, महाराज गुरुदेव, ये नरकों की क्या आवश्यकता है? तब शुकदेव गोस्वामी ने बताया, देखो परीक्षित, जिस प्रकार कोई शहर है, उस शहर में बहुत बड़े बड़े मार्केट होते हैं, मॉल होते हैं, सामान खरीदने की जगह होती है, हॉस्पिटल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रहने के स्थान होते हैं, कॉलोनी होती है, बिल्डिंग होती है, स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, लेकिन साथ में जेल भी बनी होती है। जेल क्यों होती है? सरकार जेल क्यों बनाती है? इतने सुंदर सुंदर बिल्डिंग है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल मकान सब है, लेकिन जेल की क्या आवश्यकता है? तो जेल इसलिए बनाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पाप करेगा, अपराध करेगा, चोरी चकारी करेगा, गलत काम करेगा, तो उसके लिए जेल बनाई जाती है, उसको जेल में दंड दिया जाएगा। इसी प्रकार से भगवान की सृष्टि में स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, पृथ्वी लोक है, नाग लोक है, तपस्वियों का लोक है। अपने अपने गुणों के अनुसार सबके अलग अलग लोक हैं, लेकिन जो अपराधी हैं, जो दंड के भागी हैं, उनके लिए भी अलग से एक स्थान है जिसको नरक कहा जाता है। यह जेल के समान है जहाँ दंड दिया जाता है। परीक्षित महाराज बहुत डर गए। कहा, अच्छा इन नरकों में कौन जाता है? कहा, जो भी व्यक्ति पाप करता है वह नरक में जाता है। अच्छा, किस प्रकार के पाप करता है तो नरक में जाता है? कहा, कोई व्यक्ति यदि मांसाहार ग्रहण करता है उसके लिए एक अलग नरक है। जिस प्रकार से वह व्यक्ति मांस को पकाकर तेल में बनाकर खाता है, उस पशु को जितना कष्ट देता है, कढ़ाई में बनाता है, उसी प्रकार से उस व्यक्ति को भी नरक में ले जाकर वहाँ पे बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं जिनमें बहुत सारा तेल खौलता हुआ गर्म हो रहा है, और जैसे ही व्यक्ति को पकड़कर नरक में ले जाते हैं, एक
बार भी अपने जीवन में यदि किसी ने मांसाहार ग्रहण किया है तो उसको नरक जाना ही पड़ता है, कोई उसको बचा नहीं सकता। और वहाँ जाने के बाद उन गरम गरम कढ़ाइयों में उसको डाला जाता है और उसी प्रकार से उसको भी पकाया जाता है, ये दंड दिया जाता है। और क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति मदिरा का पान करता है तो उसके लिए भी बहुत अधिक दंड दिया जाता है। उसको क्या किया जाता है, तो गरम गरम खौलता हुआ पानी या घी, इस प्रकार की वस्तुएं उसको जबरदस्ती पिलाई जाती हैं और उसको पीना ही पड़ता है। लेकिन समस्या यह है कि नरक में दंड तो दिया जाता है, कढ़ाइयों में गरम गरम तेल में डुबोया जाता है, गरम गरम खौलता पानी पिलाया जाता है, लेकिन वह व्यक्ति मरता नहीं है। अब हम यदि यहाँ पर ऐसा करें तो हम तो मर जाएंगे, वहाँ पे वो मरता भी नहीं है और उसको सब सहन भी करना होता है, कष्ट भी झेलना होता है और मर भी नहीं सकता, न जी सकता है और न मर सकता है। ऐसी दशा उन नरकों में होती है। परीक्षित महाराज तो और अधिक घबरा गए, कहा महाराज बस कीजिए, और अधिक मत सुनाइए। और वर्णन किया कि सुनो परीक्षित, यदि घर में मेहमान आए, भागवत में वर्णन है 6ठे स्कंद में, यदि घर में मेहमान आने वाले हों और कोई मुंह टेढ़ा करके कहे अरे कहाँ से कहाँ ये आ रहे, चाहे कोई भी आए, तो उस व्यक्ति के लिए अलग नरक है। कोई व्यक्ति मच्छरों को मारे तो उसके लिए अलग नरक है। कोई व्यक्ति चींटियों को, साधारण जीवों को मारे, पेड़ों को काटे, उसके लिए अलग नरक है। तो अलग अलग पापों के लिए अलग अलग नरक बनाए गए हैं जहाँ पर कष्ट के विधान हैं। परीक्षित महाराज घबराते हुए पूछते हैं, महाराज इस संसार में जाने अनजाने में हर एक व्यक्ति से कभी ना कभी कोई ना कोई पाप तो हो ही जाते हैं, तो क्या सबको नरक में जाना पड़ेगा? तब शुकदेव गोस्वामी ने बताया कि नरकों से बचने का एक उपाय है। क्या उपाय है महाराज, शीघ्र बताइए। तो उपाय यह है कि यदि कोई व्यक्ति प्रायश्चित कर ले तो प्रायश्चित करने से, इस जन्म में ही प्रायश्चित करने से वह बच सकता है। मान लो किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी, किसी को मार दिया। अब यदि जो राजा है या जो शासक है वह उसको मृत्यु दंड दे दे तो ये उसका प्रायश्चित हो जाएगा। फिर उसको मरने के बाद नरक में जाकर कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा, उसका प्रायश्चित यही हो गया। यदि कोई व्यक्ति मदिरा का पान करे तो उसका प्रायश्चित जो शास्त्रों में दिया गया है बड़ा भयंकर है, लेकिन वह प्रायश्चित यह है कि किसी ने अपने जीवन में एक बार भी मदिरा पी है तो वह खौलते हुए घी को पी जाए, और पिएगा तो मर जाएगा, तो पी जाए तो क्या होगा, उसका प्रायश्चित हो जाएगा, फिर नरक उसको नहीं जाना पड़ेगा इस पाप के कारण। यदि और कोई पाप किया है तो बात अलग है, लेकिन यदि यही पाप किया है तो नरक जाने से बच जाएगा और मरने के बाद फिर उसको स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो सकती है। परीक्षित महाराज ने कहा, महाराज ये भी बड़ा कठिन है, ये भी लोगों के बस की बात नहीं है, और अब तो कलयुग ही आने वाला है, कलयुग आ ही गया है। बताइए अब क्या उपाय हो सकता है, क्या कोई आसान प्रायश्चित भी है? तब शुकदेव गोस्वामी ने कहा, देखो परीक्षित, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं तुमने चाहे कैसा भी पाप किया हो, लेकिन एक बार संकल्प कर लो कि आज के बाद मैं कोई पाप नहीं करूंगा, और ऐसा ठान कर यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण में जाता है तो भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सभी पापों को माफ करके, सभी पापों को क्षमा करके तुम्हें अपने पास बुला लूंगा, मोक्ष प्रदान कर दूंगा। इससे सरल और सहज उपाय और क्या हो सकता है? भगवान तो परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, लेकिन अब हमें चाहिए यदि हमने पाप किया है अपने जीवन में तो भगवान की शरण में चले जाना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए कि अब कोई पाप नहीं करूंगा। और शरण में जाने का अर्थ क्या है?
कि अपने जीवन में संकल्प पूर्वक कुछ समय कि हाँ, आज से मैं 2 माला का जप अवश्य करूँगा, नित्य जीवन भर करूँगा, या 4 माला, 6 माला, 8 माला, जितनी जिसकी बस की हो उस हिसाब से उसके अनुसार संकल्प कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और भगवान के नाम की ही महिमा बताते हुए तब शुकदेव गोस्वामी एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। आइए कुछ समय भगवान के नाम का भजन करते हैं, उसके बाद इस अजामिल की कथा में प्रवेश करेंगे और तब आगे के प्रसंगों का श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्याम की शरण में, घनश्याम की शरण में, बस एक बार आजा मेरे श्याम की शरण में, बस एक बार आजा श्याम की शरण में, बस एक बार आजा मेरे श्याम की शरण में। श्याम की शरण में, घनश्याम की शरण में, श्याम की शरण में, घनश्याम की शरण में, एक बार आजा श्री श्याम की शरण में, बस एक बार आजा श्री श्याम की शरण में, बस एक बार आजा घनश्याम की शरण में, बस एक बार आजा घनश्याम की शरण में। सर्वस्व कर दे अर्पण मेरे श्याम की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण मेरे श्याम की शरण। सर्वस्व कर दे अर्पण मेरे श्याम की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण मेरे श्याम की शरण में। जीवन की डोर सौंप दे मेरे श्याम की शरण में, जीवन की डोर सौंप दे मेरे श्याम की शरण में। जीवन की डोर सौंप दे मेरे श्याम की शरण में, जीवन की डोर सौंप दे घनश्याम की शरण में। फिर मैं न कोई होगा, फिर मैं न कोई होगा मेरे श्याम की शरण, बस एक बार आजा मेरे श्याम की शरण में, बस एक बार आजा घनश्याम की शरण में, बस एक बार आजा मेरे श्याम की शरण में, बस एक बार आजा घनश्याम की शरण में। सर झुका करेंगे राज की शरण में, श्रद्धा से सर झुका करेंगे राज की शरण में, श्रद्धा से सिर झुका कर फिर श्याम की शरण में, श्रद्धा से सर झुका कर फिर श्याम की शरण में। घनश्याम की शरण में, घनश्याम की शरण में, घनश्याम की शरण में, घनश्याम की शरण में। विश्वास अटल रखना मेरे श्याम की शरण में, विश्वास अटल रखना मेरे श्याम की शरण में। निर्मल हृदय रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा मेरे श्याम की शरण में, बस एक बार आजा मेरे श्याम की शरण में, बस एक बार आजा मेरे श्याम की शरण में। श्याम की शरण में, घनश्याम की शरण में, श्याम की शरण में, घनश्याम की शरण में। ओ श्याम की शरण में, घनश्याम की शरण में, एक बार आजा मेरे श्याम की शरण में, एक बार आजा। और सभी भक्तों से आगे से
मीठी मीठी तालियों में सेवा के साथ बस एक बार आजा श्री श्याम की शरण में, बस एक बार आजा मेरे श्याम की शरण में, बस एक बार आजा मेरे श्याम की शरण में, बस एक बार आजा मेरे श्याम की शरण में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुकदेव गोस्वामी के नरकों का वर्णन करने के पश्चात परीक्षित महाराज कहते हैं, महाराज इनसे बचने का उपाय बताइए, क्या ऐसा साधन किया जाए कि नरकों से बचा जा सके। तब बड़ी सुंदर कथा शुकदेव गोस्वामी सुनाते हैं। कहा, परीक्षित, इस संसार में जो लोग पाप करते हैं और फिर गंगा आदि नदियों में स्नान करने के लिए जाते हैं कि गंगा जी में स्नान करेंगे सारे पाप धुल जाएंगे, तो उनके वे पाप उस समान है जैसे हाथी का स्नान। हाथी का स्नान कैसा होता है? हाथी जब स्नान करने के लिए जाता है तो घंटों घंटों सरोवर में नहाता है, घिस घिस के सूंड में पानी भर भर के अपने ऊपर डाल डाल के नहाता है, लेकिन निकलने के बाद फिर धूल में लोटपोट हो जाता है। तो क्या उसके नहाने का कोई अर्थ है? घंटों घंटों नहाता है लेकिन बाहर निकलते फिर धूल में लोटपोट हो जाता है। तो कहा कि उसके नहाने का कोई अर्थ नहीं है। उसी प्रकार संसार के जीव क्या करते हैं? संसार के जीव गंगा जी में जाकर, अलग अलग तीर्थ स्थलों में जाकर अपने पापों को धो तो लेते हैं, लेकिन वापस घर आकर तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के बाद फिर अलग अलग विभिन्न पापों में लग जाते हैं और फिर उनके सिर पर पाप चढ़ जाते हैं। तो मनुष्य यदि यह सोचेगा कि मैंने कुछ कर्म कांड कर लिया, कुछ पूजा पाठ कर ली और इससे मेरे पाप धुल गए, तो पाप तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पाप करने की जो प्रवृत्ति है, जो आदत बनी हुई है, वह नष्ट नहीं होती। और इस आदत के कारण मनुष्य बार बार पाप करता है और फिर वह नरकों में चला जाता है। फिर क्या उपाय है? तो शुकदेव गोस्वामी ने कहा, ऐसा कुछ साधन करना चाहिए, ऐसा कुछ प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो पाप करने की आदत है, ये आदत ही खत्म हो जाए, ये आदत ही मिट जाए। तो कहा, ऐसा क्या किया जाए? तब अजामिल की कथा सुनाते हुए कहा, एक बार एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल, और यह अजामिल नाम का ब्राह्मण, यह अपने पिता का भक्त था, बहुत अच्छा सुशील बालक था, सारी आज्ञा माना करता था, जो भी पूजा पाठ के काम होते थे सब करता था। लेकिन जब यह अजामिल थोड़ा बड़ा हुआ, 20-21 वर्ष की इसकी आयु हुई, और यह अजामिल अपने पिता के आदेश पर घर में अग्निहोत्र हवन आदि करने के लिए जंगल में लकड़ी चुनने के लिए जाता है। अब जब लकड़ी चुनने के लिए गया तो इस अजामिल ने देखा लकड़ी का गट्ठा बनाकर अपने कंधे पर रखकर ला ही रहा था, लेकिन इतने में इसने एक गलत दृश्य देख लिया। जिस प्रकार का दृश्य टीवी की स्क्रीनों पर, मोबाइल पर दिन भर होता है, इस प्रकार का दृश्य अजामिल ने देखा। एक क्षण के लिए वह दृश्य देखा
उसकी बुद्धि बिगड़ गई और उसने वैश्या को देखा गाते हुए और शूद्र के साथ संग करते हुए। वह सीधे गया वैश्या के घर और अपनी जो सुशील पत्नी थी, पतिव्रता पत्नी थी, उसको त्याग दिया, माता पिता को घर से निकाल दिया और वैश्या को अपने घर पर ले आया। जब वैश्या को अपने घर पर लेकर आया तो सभी गलत कार्यों में यह लग गया। मनुष्य एक बार भी कोई गलत कार्य करता है तो फिर वह सभी प्रकार के पाप कर्मों में धीरे धीरे धंसता चला जाता है। तो इसने क्या किया, अजामिल वैश्या को घर पे लाता है। अब वैश्या को तो धन चाहिए, तो धन के लिए ब्राह्मण था, इसके पास कमाई का तो कोई साधन था नहीं, तो चोरी चकारी करने लगा, लूट मार करने लगा, घर घर जाकर इस प्रकार से सामान चुराने लगा, जुआ खेलने लगा, धीरे धीरे मांस खाने लगा, मदिरा पीने लगा और पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो गया। एक बार अजामिल जब लूट मार करने के लिए कहीं पर गया था, इतने में ही उसके घर पर कुछ साधु संत आए। अब साधु संतों को किसी ने बताया कि अजामिल तो बहुत बूढ़ा हो गया है, लगभग 80 वर्ष की आयु हो गई है, बहुत सारी उसकी संतानें हैं, लेकिन अभी अभी एक बालक का जन्म हुआ है। जैसे ही यह पता चला कि बालक का जन्म हुआ है, संत उसके घर गए और उसकी पत्नी से कहा, देखो तुम्हारे घर बालक का जन्म हुआ है, हम चाहते हैं कि अपने बालक का नाम भगवान के नाम पर रख दो। अच्छा महाराज, क्या नाम रखा जाए? तो संतों ने कहा कि तुम्हारे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दो। अच्छा नारायण, ठीक है, मैं अपने पति अजामिल से पूछकर फिर इसका नाम नारायण रख देंगे। संतों ने कहा ठीक है। संत तो वहाँ से चले गए, लेकिन जब अजामिल आया तो उस वैश्या ने कहा, संत आए थे, कहा पुत्र का नाम नारायण रख दो। अब अजामिल ने यह विचार नहीं किया, यह नहीं सोचा, इस दृष्टि से नारायण नाम नहीं रखा कि ये भगवान का नाम है। अजामिल ने तो सोचा कि नारायण ये नाम अच्छा लग रहा है, इसलिए अपने बेटे का नाम उसने नारायण रख दिया। वैसे तो बड़ा पापी दुराचारी बन गया था, लेकिन धोखे से ही सही अपने बेटे का नाम उसने नारायण रख दिया। और माता पिता को सबसे अधिक प्रेम अपने बालकों से होता है, बालक बालिकाओं से होता है। अब दिन रात, क्योंकि नारायण सबसे छोटा बालक था, तो बस नारायण नारायण का उच्चारण करने लगा। जहाँ भी जाता, जो भी करता, खाता पीता, नारायण बेटा इधर आ जाओ, नारायण बेटा पढ़ाई कर लो, नारायण बेटा खेलने चले जाओ, नारायण चप्पल उठा दो, नारायण ये किताब उठा दो, नारायण ऐसा कर लो, नारायण वैसा कर दो। दिन भर नारायण 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 यही मुख से निकलने लगा। अब धोखे से भगवान का नाम लेते रहने से अजामिल के सारे पाप नष्ट होने लगे। एक दिन अपने पुत्र को घोड़ा बनकर खिला रहा था, खुद घोड़ा बना था, बच्चे को पीठ पर बैठाकर गोल गोल घुमा रहा था। इतने में ही सीने में दर्द होता है, अजामिल चिल्लाता हुआ पलंग पर लेट जाता है और जैसे ही लेटता है, मृत्यु का समय आ गया था, उसको यमदूतों के भयंकर दर्शन होने लगते हैं। अब जब यमदूतों के दर्शन हुए तो यह अजामिल बहुत घबरा गया और चिल्लाने लगा, कौन हो तुम लोग, कौन हो? और जैसे ही वे यमदूत अपनी यम पाश उसके सूक्ष्म शरीर में डालकर अजामिल को खींचने लगे। अब जैसा कि पहले भी कई बार बताया था कि मृत्यु के समय मनुष्य जिस व्यक्ति से सबसे अधिक प्रेम करता है वही याद आता है, और अजामिल अपने पुत्र नारायण से सबसे अधिक प्रेम करता था। मृत्यु के समय अपने बेटे की याद आ गई और अजामिल ने चिल्लाया, नारायण मेरी रक्षा करो। जैसे ही अजामिल ने कहा नारायण मेरी रक्षा करो, वे भगवान नारायण इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि भगवान नारायण ने भले ही पुत्र नारायण को बुलाया, लेकिन भगवान ने विष्णु दूतों को भेज दिया, कहा जाओ और इस अजामिल की रक्षा करो। अब जैसे ही विष्णु दूत वहां पर आए, यमदूत देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कहा, अरे आप कौन हैं?
विष्णु दूतों ने कहा, हम भगवान के दूत हैं। अच्छा, यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ अजामिल की आप लोगों से रक्षा करने के लिए आए हैं। अरे लेकिन आप जानते नहीं हैं, यह अजामिल बहुत बड़ा पापी है और इसके पाप का दंड देने के लिए हम इसको यमपुरी नरक में ले जाने के लिए आए हैं। आप कृपया इसको छोड़कर चले जाइए। विष्णु दूतों ने कहा, देखो यमदूतों, हम मानते हैं कि इस अजामिल ने जीवन भर पाप किया है और जो व्यक्ति पाप करता है उसको नरक में जाना होता है। लेकिन भगवान का यह विधान है कि यदि कोई व्यक्ति धोखे से भी मृत्यु के समय भगवान का नाम ले लेता है तो वह व्यक्ति नरक तो नहीं जाता। भगवान के धाम वैकुंठ जाए चाहे न जाए, लेकिन नरक नहीं जाता। अब आप इसको नरक नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा, लेकिन हे विष्णु दूतों, यह अजामिल आपके भगवान नारायण का नाम नहीं ले रहा था, यह तो अपने पुत्र नारायण को बुला रहा था। इसके छोटे से 5 वर्ष के बेटे का नाम नारायण है, ये तो उसको बुला रहा था। कहा, कुछ भी हो, इसके पुत्र का नाम नारायण तो 5 सालों से है, 5 वर्ष का बेटा है, लेकिन हमारे भगवान नारायण तो अनादि काल से हैं और धोखे से ही सही, लेकिन इसने भगवान के नाम का उच्चारण किया है, इसलिए अब यह नरक जाने का अधिकारी नहीं है। अब जब इस प्रकार कहा तो विष्णु दूतों और यम दूतों में भयंकर झगड़ा हो गया। विष्णु दूतों ने कहा, नहीं, हम इसको नरक लेकर जाएंगे, यमराज के घर लेकर जाएंगे। विष्णु दूतों ने कहा, आप नहीं ले जा सकते। अब बड़े क्रोधित होकर ये यमदूत यमराज के पास, अपने स्वामी के पास जाते हैं और यमराज से कहा, महाराज, कहा क्या बात है, तुम तो अजामिल को लेने गए थे। कहा, महाराज ये बताइए कि अजामिल दुष्ट है कि नहीं। अवश्य दुष्ट है, जीवन भर उसने पाप किया है। अच्छा ये बताइए, नरक लाने का अधिकारी है कि नहीं। कहा, अवश्य अधिकारी है, उसने 4 प्रकार के बड़े पाप होते हैं और चारों पाप किए हैं। कौन कौन से? मांसाहार भी ग्रहण किया है, मदिरा का पान भी किया है, वैश्या का संग भी किया है और जुआ भी खेला है। ये 4 पाप है, चारों पाप उस अजामिल ने किए हैं, अवश्य नरक लाना चाहिए। कहा, लेकिन हम तो गए थे उस अजामिल को लेने के लिए। वहां पर भगवान विष्णु के दूत आ गए और कहने लगे, इसको नहीं ले जा सकते। यमराज ने कहा, नहीं ले जा सकते, क्यों? महाराज, उस अजामिल ने अंत समय अपने पुत्र को पुकारते हुए नारायण नाम का उच्चारण कर दिया, इस कारण वे हमें अजामिल को नरक नहीं लाने देते। यमराज ने कहा, ओ, अजामिल ने मरते मरते नारायण नाम का उच्चारण किया। हाँ, नारायण नाम का उच्चारण तो किया, लेकिन पुत्र को पुकार रहा था। यमराज ने कहा, देखो यमदूतों, मैंने तुम्हें बहुत सी शिक्षाएं दी हैं, लेकिन एक बात बताना भूल गया था। कौन सी बात? देखो, अंत समय में, बड़े ध्यान पूर्वक सुनने की बात है, अंत समय में यदि किसी के मुख पर भगवान का नाम हो, कोई राम राम राधे श्याम हरे कृष्ण इस महामंत्र का जप कर रहा हो, भगवान का नाम ले रहा हो, ऐसे व्यक्ति को तुम स्पर्श भी नहीं कर सकते, छू भी नहीं सकते, उसके पास भी नहीं जा सकते। यमदूतों ने कहा, अच्छा महाराज, इतनी महिमा है भगवान के नाम की। कहा, अवश्य, और सुनो, बताइए, यदि मृत्यु के समय किसी के माथे पर यह गोपी चंदन का तिलक हो, ऊर्ध्व पुंड्र का, नीचे से ऊपर ये जो तिलक लगाया जाता है, यह तिलक किसी के मस्तक पर हो, उस व्यक्ति को तुम कभी भी नरक नहीं ला सकते, भले ही उसने धोखे से कोई पाप भी कर दिया हो। अच्छा, और बताइए। यमराज ने कहा, और सुनो, यदि किसी के गले में तुलसी की कंठी माला हो, कोई गले में तुलसी की कंठी पहना हो, ऐसे व्यक्ति पर भी तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, ये कंठी कौन कौन पहन सकता है? का कोई भी मनुष्य कंठी पहनने का अधिकारी है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चांडाल हो, कोई भी हो, सब कंठी
कंठी पहन सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कि ऐसी कोई भी वस्तु नहीं खाना जिसका भगवान को भोग ना लग सके। अब मांसाहार मदिरा का तो भगवान को भोग लगता नहीं है, लेकिन लहसुन प्याज का भी भगवान को भोग नहीं लगता। तो यदि नरकों से बचना हो, यदि यमदूतों से बचना हो, तो यह तो छोटा सा ही काम है। जीरे से भगरा भी खाना बहुत अच्छा बनता है। तो बिना लहसुन प्याज खाए यदि कोई व्यक्ति भगवान को भोग लगाकर खाता है, वह व्यक्ति तुलसी की कंठी पहन सकता है। और एक बार गले में कंठी पहन ली, फिर कभी भी वह नरक नहीं जाएगा, इसकी पक्की गारंटी है। वह व्यक्ति नरक नहीं जा सकता। तो इतना तो अवश्य करना ही चाहिए। फिर कहा, जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्चरे कदापि तानानयध्वम असतो कृत विष्णु कृत्यान। कहा, देखो, यदि किसी मनुष्य ने जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया, उसको मेरे पास लेकर आओ। कोई भगवान के सामने मस्तक रखकर झुका ना हो, किसी ने भगवान को ठीक से प्रणाम भी ना किया हो, उस व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ। लेकिन जो व्यक्ति भजन पूजन में लगा है, जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, जो व्यक्ति यह तिलक चंदन लगाता है, जो अपने गले में तुलसी की कंठी पहनता है, जो भगवान को भोग लगाकर खाता है, जो मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करता है, ऐसे व्यक्ति को मेरे पास कभी मत लेकर आना। तो इस प्रकार से समझाया। तब यमदूतों ने कहा, इसका अर्थ है कि हम अजामिल को नहीं ला सकते। कहा, बिल्कुल नहीं, अजामिल ने तो नारायण का नाम लिया है, तुम अजामिल को नहीं ला सकते, छोड़ दो उसको। हाँ, ठीक है महाराज। अब विष्णुदूत अजामिल को लेने तो गए थे, लेकिन कहा, देखो अजामिल, अभी तो तुमने धोखे से नारायण का नाम लिया, तो तुम्हारी यमदूतों से रक्षा हो गई, नरक से रक्षा हो गई। अब यदि सोच समझकर उन्हीं भगवान का जप करते हुए, स्मरण करते हुए नाम लोगे, तो सोचो क्या फल मिलेगा। अब अजामिल ने निश्चय कर लिया। 80 से ऊपर वर्ष की उसकी आयु थी। घर छोड़कर बिना किसी को बताए निकल गया और हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर बैठकर अब पूरा चित्त लगा के भगवान के नाम का जप करने लगा। भगवान में अपना मन लगाने लगा और कुछ ही दिनों के बाद वैकुंठ से साक्षात भगवान विष्णु दूतों के साथ आए और अजामिल को हाथ पकड़कर विमान पर बैठाया और उसको विष्णु लोक, विष्णु धाम, वैकुंठ लेकर चले गए। अजामिल का तो कल्याण हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छा, अब आप लोग बताइए कि अजामिल ने तो अपने जीवन में इतने पाप किए थे, उसने तो कोई पुण्य कर्म नहीं किया था, फिर क्या धोखे से उसने ऐसा कर दिया जिससे उसकी रक्षा हो गई? क्या करने से उसकी रक्षा हुई? जोर से बोलिए, कौन बताएगा? अपने पुत्र का नाम नारायण रखने के कारण उसकी रक्षा हो गई। उस अजामिल ने, जो इतना दुष्ट पापी था, उसने भगवान के नाम पर अपने बेटे का नाम रखा और उसका कल्याण हो गया। और हम सभी जो अपने आप को धार्मिक बताते हैं, जो पूजन पाठ करने वाला बताते हैं, अजामिल जैसा दुष्ट तो कोई होगा नहीं, जो दिन रात चोरी करता हो, लूट मार करता हो, जो मांस मदिरा का भक्षण करता हो, ऐसा पापी तो कोई नहीं है। लेकिन उस दुष्ट ने भी अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। तो हम सभी क्यों अपने बच्चों के ऊटपटांग नाम रखते हैं? इंटू, चिंटू, पिंटू ऐसे नाम रखते हैं। बेचारों का भी नाम बिगाड़ देते हैं और हमारी जीभ को भी खराब करते हैं। उनका तो नाम हमने बिगाड़ ही दिया और स्वयं भी अपना समय व्यर्थ गवाते हैं, नष्ट करते हैं। इससे अच्छा भगवान के इतने सुंदर सुंदर नाम हैं, असंख्यों नाम हैं, कोई भी एक नाम चुनकर अपने बालक का नाम रख दो, कोई भी एक नाम चुनकर अपने बालक का नाम रख दो।
इससे उसका कल्याण होगा और हमारा भी कल्याण होगा, क्योंकि माता पिता को बालकों से सहज स्नेह होता है। और मृत्यु के समय बच्चे याद आते हैं, तो यदि धोखे से भी उनका नाम ले लिया तो समझो आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए इतना तो अवश्य करना चाहिए कि हम जिसको भी पुकारे उसका नाम भगवान के नाम पर रख दें। भले ही बड़ा हो गया हो तो भी नाम बदल दो, और छोटे बालक हो तो उनका नाम बदलकर भगवान के ही नाम पर रखना चाहिए। बालिका हो तो राधा रानी के सखियों के इतने सुंदर सुंदर नाम हैं, उन नामों पर उनका नाम रख दो। और बालक हो तो भगवान के भक्तों के सुंदर सुंदर नाम हैं, एक नाम कोई भी चुनकर रख दिया जाए। तो इतनी प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए कि जब अंत समय आए तो हे भगवान ऐसा कुछ कीजिएगा कि आपका नाम मुख से निकल जाए। हम तो नहीं जानते कि कब अंत समय आ जाए, कब हम कहीं रास्ते जा रहे हो, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी घटना घट सकती है, हमें नहीं पता मृत्यु कब किस क्षण आक्रमण कर दे। लेकिन हम इतनी प्रार्थना भगवान से कर सकते हैं कि मृत्यु के समय हम याद रख पाएं या ना रख पाएं, लेकिन भगवान आप ही हमें याद दिला देना और हमारे मुख से आपका नाम निकल जाए। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। जब निकले तन से प्राण तो हरि का ही नाम हो। जब निकले तन से प्राण तो श्री हरि का ही ध्यान हो। जब निकले तन से प्राण तो हरि का ही ध्यान हो। जीवन का अंत मेरे प्रभु पितामह समान हो। जब निकले तन से प्राण तो हरि का ही ध्यान हो।
श्री हरि का इनाम हो, श्री हरि का इनाम हो, श्री हरि का इनाम हो।